Hello friends, let's discuss the physical significance of R. R means gas constant or universal gas constant. So what do we have? We have the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. P is the pressure of the gas, V is the volume, N is the number of moles of the gas, R the gas constant which we are going to define. मोस्टली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है ये जानते हैं कि R गैस कांस्टेंट है और अलग अलग यूनिट्स में R की वैल्यू अलग अलग है, या हमारे पास क्या है, हमें बहुत से न्यूमेरिकल्स में अगर किसी गैस का प्रेशर निकालना है या वॉल्यूम निकालना है या टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, या कई बार क्या है हम इस इक्वेशन को एनर्जी के लिए भी यूज करते हैं, या आर क्या है वो एनर्जी के लिए भी यूज होता है, और आर की वैल्यू क्या है एनर्जी की फॉर्म में 2 कैलोरी, राइट, 2 कैलोरी या 8.314 जूल इसकी वैल्यू होती है। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम में बात करेंगे वो वैल्यू क्या है 0.082 है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं आर की, और हमारा इस वीडियो में जो स्ट्रेस है वो इस बात पे कि आर वास्तव में क्या चीज है, जिसे बोलते हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर और व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर। ये कह लीजिए आर वास्तव में है क्या चीज, ये हम यहां पर बताने जा रहे हैं, राइट। तो पहले क्या करते हैं, कोई भी एक गैस हमारे पास है उसका एक मोल है, एक मोल मींस n is equal to 1, right, 1 मोल, पहली बात ये होगी। सो द इक्वेशन 1 हमारे पास ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और गैस लॉ becomes PV is equal to RT, right, PV is equal to RT। ओके प्लीज, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये T टेम्परेचर है और यहां पर गैस का वॉल्यूम है वो क्या है V1 है, प्रेशर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, राइट। अब क्या करें कि ये देख रहे हैं कि गिवन कंडीशंस में जब गैस का वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, फिर हम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर वही है प्लीज, प्रेशर हमने वही रखा, कितना, दैट इज P। सिंपली व्हाट वी डू, we increase the temperature of 1 mole of the given gas by 1 degree Celsius। ओके, वो क्या डिग्री सेल्सियस में बढ़ेगा टेम्परेचर, लेकिन कैलोरी में जो इंक्रीज होने से, डिफरेंस होने से वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे प्लस। सो P V2 इक्वल टू R T प्लस 1, ऐसे 1 and 2, 2 and 0 is 2 and 3, ये हमारे पास इक्वेशंस है। ओके, मतलब these are two equations of state of the same gas under two different conditions of temperature at constant pressure। गैस वही है, उसकी अमाउंट वही है, सिर्फ हमारे पास क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस में उसका वॉल्यूम अलग अलग है। नाउ सबट्रैक्टिंग 2 from 3, हमने क्या करना है, यहां से इसको हम घटा देंगे, ठीक है प्लीज। तो है क्या ये, तो क्या बना इसके लिए, दैट इज P V2 minus V1 is equal to, देख लीजिए यहां पर RT plus R, क्या बचेगा, सिंपली R, that's a 4। So what is this, V2 minus V1 is the increase in the volume of the gas when we increase its temperature by 1 degree। कि गैस का जो तापमान हमने 1 डिग्री बढ़ाया है, उस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम में जो इंक्रीज है कितना है, दैट इज P डेल्टा V इज इक्वल टू R। ओके प्लीज, ये इक्वेशन 5 है, और
थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे पास इन थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट वी हैव दिस P delta V is known as pressure volume work. क्या बोलते हैं इसको भाई? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, एक्सपेंशन वर्क और मैकेनिकल वर्क. तो अभी आप देखिए प्लीज वो क्या है. P delta V is equal to R. हमारे पास इक्वेशन यूज करेंगे. हमने 5 नंबर दिया इस इक्वेशन को. R is equal to work done by 1 mole of a gas when we expand the gas by increasing its temperature by 1 degree. हमारे पास क्या है? सिंपल सा बात लीजिए. किसी भी गैस का 1 मोल है, उस गैस का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री बढ़ाया, गैस एक्सपेंड होगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट प्रेशर को इंक्रीज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, मैकेनिकल वर्क. एंड दैट वर्क गिव्स अस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R. So R means work done by a gas when we increase temperature by 1 degree of 1 mole of the gas. Very, very important, please. So R is the pressure volume work, or you can say expansion work, or you can say mechanical work. तीनों नाम उसके होते हैं. Done by the gas and under what conditions? First is we take its 1 mole. ये पहली बात है कि गैस का 1 मोल होना चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो 1 डिग्री होना चाहिए. So 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर गैस जितना काम करेगी, द वर्क डन बाय द गैस, मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस गिव्स अस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R. और अब देख लीजिए प्लीज, अगर आप देखते हैं यहाँ पर दोबारा फिर क्या है? यस, R इज इक्वल टू PV/T. तो यूनिट्स क्या होंगे? ये क्या है? R क्या है? पर मोल है. 1 मोल के लिए वैल्यू आ रही है प्लीज, ये तो आप ध्यान रखें. 1 मोल के लिए है. ओके प्लीज. पहले इसका प्रेशर आपने क्या लिया है? आपने लिया है कि एटमॉस्फेयर में लिया है, वॉल्यूम लीटर में लिया है. क्या हो जाएगा? ये एटमॉस्फेयर लीटर पर डिग्री पर मोल. क्या होगी? आर की वैल्यू कितनी आएगी? लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल. और ये वैल्यू कब लेते हैं? जो वैल्यू हमारे पास आके है दैट इज 0.082 atmosphere liter per degree. That's K inverse mole inverse. K means Kelvin. K inverse mole inverse. Atmosphere कई बार इसको लीटर एटमॉस्फेयर कहते हैं, उससे फर्क पड़ेगा. K inverse mole inverse. यूनिट से वैल्यू भी है R की. देखिए प्लीज, R की वैल्यू कब लेंगे? जब हम प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, वहां पर प्रेशर किसमें आएगा? एटमॉस्फेयर में. वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं, वॉल्यूम किसमें आएगा? लीटर में आएगा. किसी भी न्यूमेरिकल में है, किसी भी न्यूमेरिकल में. तो दूसरा हमारे पास क्या होता है यहां पर कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, वहां पर एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी में तो इसके जो वैल्यू है दैट इज 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल. अच्छा है तो ये पर डिग्री पर मोल ये वैल्यू है R की, किसमें? कैलोरी में. या इसमें आइए प्लीज इक्वल टू 8.314 दैट इज योर जूल K इनवर्स मोल इनवर्स. जहां पर भी हमने क्या है R को यूज करके एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये बहुत से दूसरे फॉर्मूलाज में भी यूज होता है और वहां हम इसकी वैल्यू लेकर के बहुत
ज्यादा संख्या में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर के अपने कौन सी वैल्यू वहां पर रखी है और उसके यूनिट्स क्या है। जब भी आप किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, और हम जानते हैं कि इसके बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।